हे गाइस, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर वेल, राइट। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत मज़े में हैं, अच्छे हैं और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 फ्रॉम क्लास 9th स्टैंडर्ड NCERT मैथ बुक। दैट मीन्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है वो आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा हुआ है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आपने कुछ इस तरह का इक्वेशन को सॉल्व किया हुआ है, लाइक 3x + 5 = 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आज का जो ये वीडियो है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ऊपर बेस करके है। तो इसमें आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 करने वाले हैं, जो कि आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा होगा। और 4.1 में कुछ खास नहीं है। ये जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही आसान है और बहुत ही बेसिक चीज़ है। इसमें से अधिकतर चीज़ आप लोगों को आती ही होगी। अगर नहीं आती है तो घबराने की बात नहीं है, बिकॉज आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होता क्या है। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि लीनियर इक्वेशन हम लोग किसको कहते हैं। आप लोगों में से कितनों को पता है लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं बच्चों? किसे जिसे जिसे पता है वो कमेंट में लिख करके बताएं प्लीज। तो लीनियर इक्वेशन हम लोग कहते हैं ऐसे इक्वेशन को जिसका डिग्री होता है 1। अब आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिसे पता है कि डिग्री क्या होता है? अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूं। पता है तो आप बताइए, कमेंट में लिख करके बताइए कि व्हाट इज डिग्री। तो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर। ये जो होता है ना, हाईएस्ट पावर किसी भी इक्वेशन का, बोल लीजिए पॉलिनोमियल का, उसे कहते हैं डिग्री। तो कोई ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर 1 हो उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 3x + 5 = 0, तो ये लीनियर इक्वेशन होगा क्योंकि इसमें वेरिएबल तो x है, तो एक ही वेरिएबल है। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका जो डिग्री है, पावर है, वो 1 है एंड 1 इज द हाईएस्ट पावर। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन। अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको देने के लिए कहूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो आप लोग क्या लिखेंगे? तो टू वेरिएबल में देखिए 3x एक वेरिएबल हो गया, प्लस 2y एक वेरिएबल हो गया, प्लस यहाँ पे 6 कर दीजिए कांस्टेंट टर्म, इज इक्वल टू 0। तो बच्चों, यही जो है इसे ही हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। Why it is a linear equation? Because the degree is here 1. Why the degree is 1? Because the highest power is here 1. x का पावर 1 है, y का भी पावर 1 ही है, और इस तरह से जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। तो ये हो गया अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अब आइए हम लोग फटाफट जो है वो इसके एक्सरसाइज में दिए गए सवाल को समझते हैं कि कैसे इसे बनाएं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है? वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पर एक वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है और कहा गया है कि राइट अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। कुछ ये हार्ड सवाल नहीं है, एकदम आसान है। द कॉस्ट ऑफ, लेकिन हाँ ये बात आपको ख्याल रखनी है कि आप यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म करने जा रहे हो, नॉट वन वेरिएबल, राइट। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो ये आंसर नंबर 1 है बच्चों, ये आंसर नंबर 1 है। मैं यहाँ पर आंसर नंबर 1 आपको यहाँ पे लिख करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, एक है पेन, एक पहला है नोटबुक और दूसरा है पेन। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एज्यूम कर लेना है कि लेट द कॉस्ट ऑफ a notebook
बी रुपीज एक्स, राइट, नोटबुक बी रुपीज एक्स एंड अ पेन बी रुपीज वाई। ओके, तो यहाँ तक जो है ना वो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी कि हमने नोटबुक के कॉस्ट को एक्स रुपीज लेट कर लिया, एज्यूम कर लिया, और पेन के कॉस्ट को वाई रुपीज एज्यूम कर लिया। अब देखिए यहां पर है कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, x लिख दे रहा हूं और इधर y लिख दे रहा हूं। अब देखिए यहां पर अभी हमें कंडीशन को फिट करना है। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो बच्चों ये जो नोटबुक का कॉस्ट है ना वो इसका डबल है, इस y का डबल है, ये डबल है। x वाला जो है ना दिस इज ट्वाइस, ये डबल है। इसका मतलब ये है कि अगर y2 है तो ये 4 है, ये 3 है तो ये 6 है। तो बच्चों ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं जब इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो आपको समझ में आए कि मैंने y को 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, x को क्यों नहीं 2 से मल्टीप्लाई किया। तो बच्चों इसका जवाब है x तो ऑलरेडी y का डबल है, तो अब अगर हम लोग 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो और बढ़ जाएगा ना। अगर मान लीजिए आपका जो वजन है वो अपने साथी के वजन का डबल है, आपका 70 केजी है, आपके दोस्त का 35 केजी है, तो अभी आपके दोस्त का वजन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो आपके बराबर होगा ना, आप पे थोड़ी ना मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया बच्चों इसका आंसर कि x इक्वल टू 2y। यही है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और इसको हम लोग जो है ना वो थोड़ा फॉर्मेट में लिख देंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यही जो है वो इसका आंसर हो गया, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। आई होप कि ये आंसर जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आ गया है ना? यस आ गया है। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज द एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस सवाल को यहाँ से इरेज कर देता हूँ फटाफट, कंट्रोल प्लस जेड को प्रेस करके इसको फटाफट इरेज कर देता हूँ। और इसको इरेज करने के बाद मैं यहाँ पर आपको आंसर नंबर 2 लिख करके बताने वाला हूँ। चलिए इसके थिकनेस को थोड़ा सा मोटा कर दिए ताकि अभी जो मैं लिखूंगा ना तो वो आपको अच्छी तरह से दिखेगा। तो बच्चों यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आंसर नंबर 2 को। आई होप आपको अच्छी तरह से स्क्रीन के ऊपर क्लियरली दिख रहा होगा। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है कमेंट कीजिए, तो फिर मैं जो है ना अगले बार बहुत ही बढ़िया से जो है वो वीडियो बनाऊंगा। अब देखिए पहला इक्वेशन अपना क्या है बच्चों, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 के ऊपर बार है ना। अभी हमें इस वाले इक्वेशन को क्या करना है, इस वाले फॉर्मेट में लाना है। तो इसमें कुछ नहीं काम करना है ज़्यादा, इसमें क्या करना है हमें, सिर्फ जो राइट साइड में नंबर है ना उसे हमें लेफ्ट साइड में ले आना है। और यू ऑल नो कि अगर मैं इसे लेफ्ट साइड में लाऊं ना तो इसका क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ करने के लिए नहीं कहा गया है। कहा गया है क्या, देख लेते। हाँ, राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ओके फाइन, तो हम लोग ए बी सी का वैल्यू भी लिखेंगे। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग इस वाले इक्वेशन से कंपेयर करें जो कि बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन में, इस फॉर्मेट में हम लोग लिख रहे हैं ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो फिर इसका आंसर में मतलब यहाँ पर जो वेरिएबल का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, देखिए ए के प्लेस में यहाँ पर क्या है, ए एक्स इक्वल टू 2x है, यानी कि ए के प्लेस में 2 है तो ए का वैल्यू क्या हो गया 2। बी का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर बी के जगह में क्या है 3 है तो इट विल बी 3। और सी के प्लेस में यहाँ पर क्या है -9.35 और 5 के ऊपर ये बार का साइन है।
तो बच्चों इस तरह से हम लोग इसके आंसर को निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएं, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग बनाते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 अपना ये है और ये है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तो x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 is already in the format of ax plus by plus c equal to 0। अच्छा चलिए, अगर आप एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में चाहते हैं तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, x प्लस लिखिए, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर माइनस 1/5 y दीजिए, ठीक है ना। यह आपको थोड़ा और भी हेल्प करेगा जब हम लोग a, b और c के वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हो गया एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसको कंपेयर करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए a के प्लेस में यहाँ कुछ नहीं था, दैट मीन्स 1 था, तो हेयर a इज इक्वल टू 1 हो गया। b का वैल्यू तो क्लियरली अब इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, 1/5 हो गया, और c का भी वैल्यू क्लियरली यहाँ पर जो है वो -10 हो गया। कोई दिक्कत, कोई भी कुछ भी परेशानी, आई डोंट थिंक सो। तो ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ ताकि मैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन को जो है वो आपको समझा पाऊँ। तो अगला प्रश्न जो मैं करने वाला हूँ बच्चों, वो क्वेश्चन नंबर 4 करने वाला हूँ। इसमें अपना क्या है इक्वेशन, x इज इक्वल टू 3y है। तो यहाँ पर अगर मैं 3y को इस साइड में लाऊं तो दिस विल बी x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें c का वैल्यू तो नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, देखते रहिए मैं क्या कर रहा हूँ, x प्लस यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर माइनस 3y दे दीजिए, और c के प्लेस में यहाँ पर 0 एंड दिस इक्वल टू 0, राइट। So therefore here a का वैल्यू इज व्हाट 1, b का वैल्यू इज व्हाट -3 एंड c का वैल्यू इज व्हाट, इट इज 0। आई होप कि इट इज क्लियर, राइट। हम लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस वाले इक्वेशन से हम लोग सभी इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं। ओके, चलिए अब हम लोग अगले सवाल को समझते हैं कि इसे किस तरह से बनाया जाए। देखिए इसमें सारे के सारे एक ही जैसे सवाल हैं, सब मैं एक और क्या बताऊं, सभी तो एक ही जैसे हैं। तो चलिए फिर भी मैं एक सवाल यहाँ पर कौन सा करूं, 7, 8 कर देता हूं, 8, ठीक है ना। तो 8 में कुछ है बात, इसीलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। 5 इज इक्वल टू 2x यहाँ पर दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, या तो 2x को आप इस तरफ लाओ, नहीं तो 5 को आप उस तरफ ले जाओ, तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 5, राइट। अभी मैं अगर इसको इंटरचेंज कर दूँ, यानी कि RHS को लेफ्ट साइड में ले आऊँ, और लेफ्ट साइड में जो भी चीज़ है इसे मैं राइट साइड में लेकर के जाऊं, तो आवर इक्वेशन विल बी लाइक दिस। अभी इसमें देखिए ये जो अपना फॉर्मेट था यहाँ पर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये वाला फॉर्मेट अपना नहीं आया। तो ये आएगा, कैसे आएगा, 2x प्लस 0y, 0 इंटू वाई कर दिए, एंड प्लस -5 इज इक्वल टू 0। तो अभी देखिए एग्जैक्टली ये इसी वाले फॉर्मेट में आ गया है ना। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग a b c के वैल्यू को लिख देंगे आराम से। a का वैल्यू क्या है 2, b का वैल्यू क्या है 0, और c का वैल्यू क्या है यहाँ पर -5, तो c इज इक्वल टू है -5। तो बच्चों आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। दैट मीन्स वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 4.1 फ्रॉम क्लास 9th स्टैंडर्ड NCERT मैथ बुक। होप आज जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।
थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।